मैं सुनहरा संसार न्यूज नेटवर्क से ठाकुर धर्मेंद्र पाल सिंह जादौन, ब्यूरो चीफ अलीगढ़ मंडल। मैं आज ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह जादौन जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 49 से और पिछले 10 वर्षों से ही ये पार्षद रहे हैं। इन्होंने अपने वार्ड में बहुत कुछ किया है और मैं इनका आज इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो आज भाई साहब हमें बताएंगे, अपना परिचय दें पहले। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से मैं वार्ड 49 से बीरपुर से पार्षद प्रत्याशी हूँ और निर्वर्तमान पार्षद भी हूँ मैं। लेकिन यह वार्ड मेरे पुराने वार्ड का कुछ हिस्सा और एक नए वार्ड का नए परिसीमन अनुसार कुछ हिस्सा को मिलाकर एक नया वार्ड बनाया गया है जी। वार्ड नंबर 49 बेगपुर जी। उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। अच्छा सर, आपकी एजुकेशन क्या है सर, ये भी आप बताएं हमारी है। मैं दरअसल काफ़ी लंबे समय मैंने छात्र राजनीति की है। पूरा डिटेल में बता दीजिए सर। पूरे लंबे समय मैंने छात्र राजनीति की है और धर्म समाज महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं, और इस नाते से काफ़ी लंबे समय मैंने एजुकेशन अपनी प्राप्त की। AA में B.Ed, LLB और MBA की मैंने शिक्षा ग्रहण की है। लंबे समय छात्र राजनीति करने की वजह से मुझे पढ़ने का भी लंबे समय तक मौका मिला। ठीक है सर, काफ़ी एजुकेटेड प्रत्याशी हैं और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है हमारे ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह जी। तो मैं आपसे ये पूछूंगा सर कि वार्ड नंबर 52 और 49 ये नया वार्ड जो बना है, तो इसमें कोई कमी रह गई है विकास में अभी जो आपको पूरी करनी है, उसके बारे में शॉर्ट में मुझे बताएं। देखिए, इस वार्ड से मैं आपको बता दूं, पहला पार्षद जो रहे हैं माननीय काजी परवेज जी रहे हैं। उसके बाद मैं जब पार्षद का चुनाव लड़ा था, मुझसे पहले भी कांग्रेस के ही पार्षद थे श्रीमान अरविंद शर्मा जी। मैं काफ़ी युवा था जब मैं पार्षद बना था, काफ़ी कम उम्र थी मेरी। क्योंकि मैं छात्र राजनीति करने के बाद ही तुरंत भाजपा युवा मोर्चा में काम कर रहा था मैं, और उसके साथ ही मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया। क्योंकि शुरू से ही मैं संघ का स्वयंसेवक रहा, तो काफ़ी लंबे समय मैंने संघ की शाखाएँ लगाई और विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहा। साथ ही विद्यार्थी परिषद में भी छात्र राजनीति करते हुए विद्यार्थी परिषद की विभिन्न जिम्मेदारियां मुझ पर रही। तो मेरा एक अच्छा सर्किल होने के कारण से, एक अच्छी टीम होने के कारण से संगठन ने मुझ पर विश्वास दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो उस चुनाव को जब मैं लड़ा तो सभी लोग, काफ़ी पार्टियों के सभी लोग चुनाव लड़े थे, क्योंकि ये VIP वार्ड था। और इस वार्ड में विशेषता है क्योंकि ये वार्ड अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज को अलीगढ़ को कहाँ से कहाँ तक ये वार्ड है सर, ये पूरा बताएं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रास्ते को जोड़ता हुआ वार्ड है ये। और इस वार्ड में जब कई प्रत्याशी लड़े, जिसमें मैं लगभग 850 वोटों से मैं विजयी हुआ था पहले कार्यकाल में। युवा होने के नाते से पहली बार जो पार्षद बनने का अनुभव मुझे हुआ, उस कार्यकाल में मैंने काफ़ी विकास कार्य किए। हमारी अलीगढ़ की आयरन लेडीज श्रीमती शकुंतला भारती जी महापौर के रूप में आई, और शैलेंद्र कुमार सिंह जी हमारे उस समय नगर आयुक्त महोदय थे। काफ़ी उन्होंने मुझे सहयोग किया, दोनों ही लोगों ने, और मैंने अपने क्षेत्रों को काफ़ी विकास कराया। मेरे क्षेत्र में पानी बहुत भर जाता था। अच्छा। और मेरा क्षेत्र में काफ़ी जगह ऐसी थी, सड़कें कम चौड़ी थी। सड़कें कम चौड़ी होने की वजह से जाम भी अधिकतर रहता था, पानी भी भरा रहता था। तो हम सब लोगों ने प्लानिंग करके इस पानी की निकासी के लिए अपनी वार्ड क्षेत्र के चारों तरफ नाले और नालियों का निर्माण करवाया, जिससे कि जल निकासी हो सके। और सड़कों को चौड़ीकरण कराने के लिए अतिक्रमण करवाया, जिससे सड़कें चौड़ी हो सके। जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अधिकारी है, एक समान रूप से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। और इसके लिए हमने बहुत सारे प्रस्ताव अपनी बोर्ड और कार्यकारिणी में रखे, क्योंकि निगम में मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक, नेता सदन और विभिन्न संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने का मुझे मौका मिला। मैं काफ़ी सक्रिय रहता था और भी कई सारी समितियों का चेयरमैन और अध्यक्ष में रहा। उस नाते से अत्यधिक ध्यान मैंने अपने वार्ड में दिया
और जिस हिसाब से मुझे धीमे धीमे अनुभव होता गया, मैंने काफ़ी विकास कार्य कराए, चाहे वो ट्यूबवेल लगवाए हों, चाहे वो सरकारी नल लगवाए हों, चाहे प्रकाश की व्यवस्था कराई हो, चाहे अपने वार्ड क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की व्यवस्था कराई गई हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जुड़ता हुआ वार्ड था और एएमयू के लिए रास्ता जा रहा है, तो कोई भी, और वीआईपी वार्ड है अलीगढ़ का, काफ़ी एक्सपोर्टर्स वगैरह, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम और रेस्टोरेंट इस वार्ड में स्थित है। तो इस दृष्टि से काम किया जिससे कि एक अलीगढ़ में एक आइडियल वार्ड बने और इसका संदेश पूरे शहर में जाए। तो अपने वार्ड में एक अच्छी नेट की व्यवस्था हो और अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग की व्यवस्था रहे, जिससे कि जो तार लटके रहते हैं, जिससे कि काफ़ी घटनाएं दुर्घटना होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने एक प्लान बनाया और हमने सरकार के लिए भी लिखा पढ़त करी, काफ़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए काफ़ी पत्र भी लिखे, जिसका रिजल्ट मुझे अगले कार्यकाल में मिला। और उसके बाद मेरे को अगला कार्यकाल पहला समाप्त हो गया और दूसरे कार्यकाल के लिए फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया। और फिर क्योंकि मेरे वार्ड में चारों ही कम्युनिटी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों ही प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। और क्योंकि यहाँ हिस्टोरिकल चर्च है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, घंटाघर है, माननीय जिलाधिकारी महोदय का आवास मेरे वार्ड में है, पूर्व की मेयर सावित्री वाष्णेय जी मेरे वार्ड में रहती हैं, और मेरे दोनों चुनाव, पहले चुनाव में रजिया खान मेयर प्रत्याशी थी, वो भी इसी वार्ड में रहती थी, जो कि हारी थी। दूसरा चुनाव जब मैं लड़ा, दूसरे चुनाव में मेयर के प्रत्याशी कांग्रेस के मधुकर शर्मा जी इस वार्ड में रहती थी, वो भी अगला चुनाव हारे। और मेरे वार्ड में कांग्रेस के पूर्व विधायक महोदय, एमएलसी महोदय, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के जो है कारवार प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के शहर विधायक के प्रत्याशी और कई सारे अनगिनत नेता पक्ष विपक्ष सपा बसपा कांग्रेस के यहाँ निवास करते थे। इसलिए बड़ा संघर्षशील वार्ड और काफ़ी जुझारू वार्ड, और पूरे शहर की निगाह जिस वार्ड पर रहती है, क्योंकि अलीगढ़ की शान जो सेंटर पॉइंट कहा जाता है, वो एक वार्ड था। और ईश्वर की कृपा रही, मेरे क्षेत्र की जनता का मुझ सहयोग रहा और मेरे पार्टी के लोगों का, सब लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहा, और मैं अलीगढ़ में रिकॉर्ड वोटों से जीता। 4,444 वोट मेरे वार्ड में मेरे को वार्ड में पड़ा, जिसमें से लगभग 4,000 वोट मुझे प्राप्त हुआ और मेरी अलीगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में सबसे बड़ी जीत थी। और पुणे में दूसरी बार चुन के आया। और सदन में मैंने पहले ही कार्यकाल में, जब सदन में कभी वंदे मातरम का नहीं हुआ करता था, तो क्योंकि छात्र राजनीति से मैं संघर्षशील और जुझारू रहा था, तो मैंने वंदे मातरम भी सदन में कराने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन किया था। और अध्यक्ष महोदय ने मेरी बात को स्वीकार किया, पूरे सदन ने स्वीकार किया। कुछ लोगों ने विरोध किया, विशेष समुदाय के लोगों ने, और संघर्ष भी हुआ, लेकिन वंदे मातरम का गान उसी मेरे कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था। और जो हमने नींव पहले कार्यकाल में रखी हो, उसको पूरा करने का मौका मुझे पुनः दूसरे कार्यकाल में मिला। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दूसरे कार्यकाल में मेयर जो थे, एक विशेष मानसिकता के, बसपा मानसिकता के और एक विशेष समुदाय के मेयर थे, जिस कारण से मुझे पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाया। और ना ही वो मेरे वार्ड क्षेत्र में कभी मुझ जैसे पार्षद को साथ लेकर रहे, ना कभी उन्होंने भ्रमण किया, ना कभी क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं को सुना। लेकिन फिर भी प्रदेश और केंद्र में हमारी चहुमुखी विकास करने वाली सरकार थी। देश का नेतृत्व कर रहे हमारे नेता श्रीमान, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उन सब लोगों के माध्यम से जो भी योजनाएं प्रदेश और देश के द्वारा चलाई जा रही थी, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट कराने का कार्य किया गया। और उस योजनाओं के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी सड़कों के जल निकासी के लिए नाले नालियों का निर्माण किया गया, उनको पूर्ण कराया गया, सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया। और जो सड़कें टूटी हुई थी, गड्ढे जिन सड़कों में हो रहे थे, वहाँ सब सीसी सड़क बनाई गई, चाहे वो समद रोड है, चाहे मैरिज रोड है, चाहे स्टेशन रोड है। आज आप देखेंगे सब सीसी रोड बनी हुई हैं। और उस चौराहे का सौंदर्यीकरण कराया गया और वहाँ पर हमारे सुप्रसिद्ध कवि, भारत रत्न और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी कराया गया। और उस चौक का नाम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, समद रोड, मैरिज रोड जैसे नाम चले आ रहे थे, वहाँ पर उस रोड का नाम कारखानी रोड के माध्यम से पास करा के हमने अटल रोड कराया गया। और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भी लगवाया गया।
जिससे कि जो हमारे अपने राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी 15 अगस्त वाले समय में हम लोग वहाँ ध्वजारोहण कर सके और राष्ट्रीय गान अपना गा सके। तो हमारे क्षेत्र की समस्त जनता, व्यापारी भाई, सेंटर पॉइंट के सारे, अटल चौक के सारे व्यापारियों ने पूरा साथ दिया। सबने अपने अपनी दुकानों को स्वयं तोड़ा, सड़कों का चौड़ीकरण किया, बढ़िया सुंदर फुटपाथ बने, फुटपाथों पर लाइट लगी, चौराहे पर हाई मास्क लगी, चौराहे पे पुलिस बूथ बनाया गया महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से। और मोदी जी की जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री की योजना पूरे देश में चली शौचालय बनाने के लिए, अलीगढ़ का पहला पिंक टॉयलेट सेंटर पॉइंट पे बनाया गया, महिलाओं की शौच की व्यवस्था की दृष्टि से बनाया गया। तो ये सारे कार्य मेरे कार्यकाल में हुए, और जिसमें विद्यार्थी और युवाओं के लिए एक सुगम इंटरनेट की व्यवस्था कराई गई, जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई में लाभ मिल सके। तो प्रत्येक कंपनी के इंटरनेट की सुविधा कराई गई, अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग कराई गई। ये सारे कार्य हुए, और जो पूर्ण रूप से अभी वार्ड में नहीं हो पाए हैं, अभी नया क्षेत्र जो मेरे वार्ड में जुड़ा है, तो मेरा प्रयास अगले आने वाले कार्यकाल में ये भी है, जो मैंने अपने पुराने वार्ड में जो सारे विकास कार्य कराए थे, इन सब विकास कार्यों को मैं नए वार्ड में भी कराऊं। क्यों? क्योंकि मैं या मेरा परिवार, हम लोग कभी किसी जाति या धर्म पर विश्वास ना करते हुए, हम तो केवल विकास के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते रहे। क्योंकि हमारी जो सोच रही है संघ की और विद्यार्थी परिषद की, वो केवल, और जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी की और माननीय योगी जी की, उनसे प्रेरणा लेते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, वो हमारे देश के प्रथम सेवक और चौकीदार है। वो चौकीदार का जो नाम दिया है, तो मैं अपने वार्ड क्षेत्र का प्रथम नागरिक होने के नाते से अपना चौकीदारी करते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिन प्रतिदिन, केवल मेरा एक ही उद्देश्य, क्षेत्र का विकास, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान कराना। और मैंने हर रूप में कराया भी। कोरोना कार्यकाल में मुझे खुद कोरोना हो गया, उसके बावजूद भी मैं लगातार मेरे क्षेत्र की जनता भूखी ना सोए, उनके लिए भोजन पैकेट की और राशन की व्यवस्था मैंने कराई स्वयं। और मेरे क्षेत्र की जनता को पर्याप्त सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि की चीजें मिलती रहे कोरोना से बचाव के लिए, दवाइयां वगैरह हम उनको उपलब्ध कराते रहे, जिसमें हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन का और हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन का पूर्ण सहयोग रहा। उन सबके सहयोग के साथ मैंने जो भी योजनाएं थी, या जो भी विकास कार्य थे, या जो भी सहयोग थे, ऐसे संकट के समय में वो कराने का दिन प्रतिदिन प्रयास किया। और बहुत सारी समस्याएं पार्षद की रहती हैं, और पार्षद भी अपने वार्ड क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है, एक तुच्छ सा कार्यकर्ता होता है, और वो एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसकी अपनी ना तो कोई सरकारी रूप में तनख्वाह है, ना मानदेय है, ना कोई निधि होती है, ना कोई कार्यालय होता है, ना ही कोई उसके कर्मचारी उपलब्ध होता है। वो तो केवल अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लिखित और मौखिक रूप से नगर निगम के सक्षम अधिकारियों को अवगत करा सके। वो सक्षम अधिकारी जो सरकार ने तय किए हैं, वहां देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी, IAS अधिकारी से लेकर 84 लेवल तक के 5 से 10 हजार की संख्या के कर्मचारी वहाँ उपलब्ध हैं। बहुत सारे विभाग हैं वहाँ पर, बहुत सारे विभागों के कार्यालय हैं। वहाँ जनता को सीधे जाके अपने कार्य को कराना चाहिए, लिखित और मौखिक रूप से देने चाहिए, और पार्षद का सहयोग लेना चाहिए। उस चीज के लिए पार्षद होता है। उसके बावजूद भी पार्षद अपने क्षेत्र की जनता की कोई भी भलाई बुराई सुनता है। अगर कोई भी पार्षद किसी भी क्षेत्र की जनता के अगर 9 काम करा देता और 1 काम नहीं कराता है, तो भी वो बुरा बन जाता है। लेकिन ऐसी हमारी देवतुल्य जनता है, ऐसे देवतुल्य हमारे क्षेत्रवासी हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं। और मैं तो आज जो भी कुछ हूँ उनकी दुआओं की बदौलत हूँ। और मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरे वार्ड क्षेत्र के बुद्धिजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं, मेरी माताएं, बहनें हैं, और मेरे युवा साथी हर समय मेरे साथ तैयार रहते हैं। चाहे मेरे संगठन का कोई कार्यक्रम हो, चाहे निगम में किसी समस्या से जूझने का विषय रहता है, चाहे लिखित रूप से कोई भी समस्या देनी होती है, हर समय मेरे साथ कदम से कदम मिला के रहते हैं। और ये उनका आशीर्वाद और विश्वास है, जिससे मैं 2 बार से रिकॉर्ड वोटों से जीतता आ रहा हूँ और इस नगर निगम का प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूँ। और उनका ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका ये विश्वास मेरे साथ निरंतर बना रहेगा। और अब वर्तमान में भी मैं इस वार्ड से रिकॉर्ड वोटों से जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और जिसके लिए मैं और मेरे बचे हुए जो मेरे मन में सोचा है, मैंने जो प्लानिंग की है,
उसके अंतर्गत जो शेष काम रह गए या जो नया क्षेत्र मेरे वार्ड में जुड़ा है, बेगपुर क्षेत्र, जहाँ पर जो है हमारे जनरल विक्रम कॉलोनी, विद्यानगर और जैसे जो है जनरल समाज के, सामान्य समाज के लोग आते हैं, जाति के लोग आते हैं, बैकवर्ड एरिया से लोधी समाज के लोग भी आते हैं और एससी एरिया से जाटो समाज या वाल्मीकि समाज के लोग भी आते हैं। जिन क्षेत्रों में मैं गया था, भ्रमण कर रहा था प्रचार के लिए, तो बता रहे थे इस क्षेत्र के जो पूर्व के पार्षद थे, पिछले 4 बार से पार्षद हैं, लेकिन वो एक विशेष समुदाय के होने के कारण से एक अन्य समुदाय के क्षेत्र में कतई भी घूमने नहीं आते, भ्रमण करने नहीं आते, ना ही कोई काम कराते। वहाँ पे अत्यधिक गंदगी थी, नालियां रुकी हुई थी और गलियों में अंधेरा हो रहा था। विक्रम कॉलोनी, विद्यानगर जैसे क्षेत्र में, दुर्गावाड़ी में ये सब देखने को मिला। या जो भी और समस्याएं, जल भराव की समस्याएं, इन सब समस्याओं को मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूर्ण रूप से पूर्ण कराऊं और इनका समाधान कराऊं नगर निगम के माध्यम से। और मेरा बस यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी जिसने मुझे से तुच्छ से कार्यकर्ता को एक बार पुनः अवसर दिया है, मुझे अपने क्षेत्र की जनता से मैं अपील भी करता हूं, मैं एक बार पुनः अगर उन लोगों के बीच में आता हूं तो जो ये सारे कार्य है, सारे कार्यों को मैं कराऊंगा और हर समय, अत्यधिक समय में अपनी जनता के बीच में जो पहले भी देता था आगे भी दूंगा। मेरा तो ये लोग कहते भी है, मैं तो अपने एक्टिवा स्कूटर में लेटर हेड, अपनी स्टाम्प और अपना गम रख के चलता हूँ। जहाँ भी कोई मिल जाता वहीं रास्ते में उसको लगा देता हूँ और उसका वहीं स्कूटर खड़ा करके वहीं लेटर लिख देता हूँ। मेरे यहाँ जनता को यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे घर पर जो आती है उसके लिए मोस्ट वेलकम, स्वागत है। लेकिन मैं तो स्वयं उसके घर जाके सारे लेटर हेड लिखता हूँ, काम कराता हूँ। बहुत सारे पत्र लिखवाने के लिए लोग आते हैं, हमको गारंटर तक बना लेते हैं, जिसका कि हमारा अधिकार नहीं है। बैंक में गारंटर के रूप में हमें नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले पड़ते, उल्टे भी पड़े जाते, लेकिन फिर भी हमारी देवतुल्य जनता है, हमारी क्षेत्र की जनता है, करना पड़ता है। किसी गरीब का कोई भला हो जाए हमारे कुछ लिखने से, तो हम हमेशा लिखने के लिए तैयार रहते हैं। किसी प्रकार का कोई भी पत्र लिखवाने के लिए व्यक्ति आता है तो हम उसका पूरा सहयोग करते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की विधवा पेंशन बनवाई है, वृद्धा पेंशन बनवाई है, विकलांग पेंशन बनवाई है, बहुत सारे लोगों के आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाए हैं और ये कि मृत्यु सर्टिफिकेट तो मैं स्वयं उनके घर जाके दे के आता हूँ बनवा के। मैं कभी मृत्यु सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करता। और जब जब जहाँ जहाँ किसी पारिवारिक विवाद रहता है या चौकी थाने के मुकदमे रहते हैं, हर समय मैं जनता के बीच में उपलब्ध रहता हूँ और यही कारण है कि मुझे जनता का इतना प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और मैं विजयी होकर आता हूँ। इस बार पुनः ही मैं विजय होकर आऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी बीच सब लोगों की, आप सब लोगों की दुआएं हैं, सब लोगों की सहयोग करते हैं। मेरे काफ़ी लोग ऐसे मेरे छात्र राजनीति से, छात्र जीवन से मुझे जुड़े रहते हैं। जब भी मेरा चुनाव होता है मेरे साथ खड़े रहते हैं। बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुत लंबे समय मैंने छात्र राजनीति की है। मेरे गुरुजन जो मेरे वार्ड में भी रहते हैं, मेरे वार्ड से भी अलग रहते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। मेरे बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और हमेशा सहयोग रहता है। इसके कारण से मैं हमेशा चुनाव जीतता हूँ और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी भी हूँ उनका, कि उनका मुझे इतना प्यार और सहयोग मिलता है। जी हाँ दोस्तों, देखो युवा नेता है, कितनी लंबी सोच है इनकी और भविष्य में आने वाले समय में ये नेता बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। ईश्वर से हमारी यही कामना है और इनका मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदर्श हैं उन पर चलना इनका उद्देश्य है। तो ये वार्ड में दोस्तों काफी आगे बढ़ेंगे। अभी युवा नेता हैं, ये आगे और भी बढ़ेंगे और देखते कहाँ तक जो है ये जाएंगे। इन पे हमारी नजर रहेगी चैनल की। तो युवा नेता में काफी लंबे विचार हैं और लंबे विचार, तो मैं वार्ड नंबर 49 की जनता से यही अपील करूंगा कि आपके शिक्षित, समझदार, योग्य नेता को आप चुनें और इनके आदर्शों पे चलें। आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।